जी हाँ दोस्तों, ये रिश्ता क्या कहलाता है का आने वाला ट्विस्ट बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। जहाँ पहली बार अरमान ने अभीरा के लिए स्टैंड लिया है और अपनी माँ विद्या का मुंह बंद करवा दिया है। दरअसल आपको बता दें कि विद्या मेहर से मिलने के लिए जाती है। वहाँ मेहर विद्या को और उकसाती है। हालांकि विद्या को उकसाने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वह पहले से ही अभीरा से बहुत नफरत करती है। मेहर के बिना कहे भी विद्या अभीरा को घर से निकालने की प्लानिंग कर रही थी। दूसरी तरफ मेहर विद्या के दिमाग में यह बात डालती है कि अभीरा को पैसा या कुछ और नहीं चाहिए, बल्कि उसे अरमान वापस चाहिए। और अरमान और इस परिवार की खुशियां छीनने के लिए ही वह फिर से पोद्दार हाउस में आई है। लेकिन बेचारी अभीरा तो सिर्फ दाइसा की वजह से आई है। उसे इस घर से, इस पैसे से या फिर अरमान से कोई मतलब नहीं है। वह सिर्फ और सिर्फ दाइसा के लिए इस घर में है, वरना बार बार कोई अपनी बेइज्जती क्यों करवाएगा। दूसरी तरफ जब विद्या अभीरा को बहुत बुरा भला कह रही होती है और उसके कैरेक्टर पर सवाल उठा रही होती है, तो वह यह भी कहती है कि अभीरा अरमान की लाइफ में इसलिए वापस आई है क्योंकि वह अरमान को वापस पाना चाहती है। तभी तो वह उसकी शर्ट के साथ खेल रही थी और उससे रोमांस कर रही थी। यह सब लोग चुपचाप सुन रहे होते हैं और कुछ लोग तो एंजॉय भी कर रहे होते हैं। लेकिन जब अरमान यह सब सुनता है तो वह अपनी माँ को चुप करवा देता है और कहता है कि वह अभीरा से माफी मांगे। तब विद्या कहती है, तू इस लड़की की वजह से अपनी माँ पर चिल्ला रहा है। इस पर अरमान कहता है कि बात सिर्फ अभीरा की नहीं है। अगर कोई और लड़की भी होती तब भी मैं आपको यही कहता कि आप गलत कर रही हैं और बहुत ही घटिया बातें बोल रही हैं। यह सुनकर विद्या कहती है कि वह माफी नहीं मांगेगी। तब अरमान कहता है कि वह घर छोड़कर चला जाएगा। अरमान को जाता देखकर विद्या माफी मांगने के लिए तैयार हो जाती है। लेकिन अभीरा कहती है कि वह यहाँ किसी को नीचा दिखाने या किसी से माफी मंगवाने नहीं आई है। यह सुनकर सब लोग अभीरा का यह रूप देखकर शॉक हो जाते हैं। लेकिन अभीरा तो पहले से ही ऐसी थी। वह न किसी से बदतमीजी करती है और न ही किसी से माफी मंगवाने की जिद करती है। इसी बीच माधव इस बात का भी खुलासा कर देता है